हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस छोटे से प्लेटफॉर्म भादु अकेडमी पे। साथियों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं इसको काफ़ी टाइम पहले ही बना देता, बट मैं इसको नहीं बना पाया और नहीं बनाने के कई कारण थे। वो कारण ये थे कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। इस वजह से मैं इस वीडियो को नहीं बना पाया। हर एक चीज़ का एक सही टाइम होता है, एक सही शेड्यूल होता है, उस हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो आज इस वीडियो का टाइम आया है और मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो भादु अकेडमी प्लेटफॉर्म से काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनके कमेंट थे कि सर हम तैयारी तो कर रहे हैं और हमें ये भरोसा भी दिया गया है कि 2020 में वैकेंसी आ जाएगी। बल्कि हमें तो ये भी बताया गया था कि 2019 दिसंबर में या अक्टूबर या नवंबर में ये वैकेंसी लॉन्च होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। फिर हमने धैर्य रखा, फिर हम सोचे कि स्टार्टिंग में आएगी 2020 के, फिर भी वो नहीं आई। फिर इसका स्टैंडिंग ऑर्डर आया, फिर हमें थोड़ा सा धैर्य हुआ, इसके बाद में ये लॉकडाउन हो गया। तो सर ये सारी चीज़ें हो रही है, अब आगे का क्या प्रोसेस है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे थे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ बड़े भाई के नाते कि मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास कि मैं कोई डिपार्टमेंट में कोई हूँ या कोई ऐसी बड़ी चीज़ मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती हो कि मैं आपको स्पष्ट जानकारी दे दूँ। लेकिन फिर भी इधर उधर की जैसे साइट पे या और कोई वेबसाइट पे या कोई बाकी जो चीज़ें होती है, जो वर्तमान में जो चीज़ें चल रही है, उनके अकॉर्डिंग मैंने कुछ चीज़ें समझी, एनालिसिस किया और उसके बाद में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मैं जो वीडियो बनाता हूँ हमेशा मैं चाहता हूँ कि आपको एक सही इन्फॉर्मेशन मिले ताकि आप भ्रम में ना रहें। ठीक है, तो इस वजह से ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और आप इसको ज़रूर वॉच करिए, पूरा वॉच करिए। आगे बढ़ता हूँ उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, इस वीडियो को कई नए यूजर्स देखेंगे और हो सकता है कि उन्होंने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा हो, लेकिन मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूं कि आप इसको एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इसके घंटी के आइकन को भी ऑन करिए। दूसरी चीज़, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो शाम को 7 बजे जीके के कुछ क्वेश्चनों का टेस्ट होता है, आप उनको जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी, आप उनको देखें और आप लगा सकते हैं कि मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ उन टेस्ट में या नहीं हो पा रहे। उसका केवल इतना ही मकसद है। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चलिए, वो मिलेगी कैसे आपको वो टेस्ट सीरीज? वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं, आराम से टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए, सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहले तो बात ये करते हैं, मैं नीचे से तीसरा क्वेश्चन उठाता हूँ कि ये वैकेंसी 2020 में आएगी या फिर नहीं। ये जो मैंने कब लिखा है इसका महीना होगा एग्जिट। 2020 में आएगी नहीं, इस पे पहले मैं बता देता हूँ। कब का मतलब हो गया महीना, कि किस महीने में। कब का मतलब तो एक एग्जिट पॉइंट हो जाता है ना। 2020 में आएगी नहीं, इसके बारे में देखिए साथियों, लॉकडाउन से पहले स्टैंडिंग ऑर्डर हुआ था। स्टैंडिंग ऑर्डर में चीज़ें बताई गई थी कि हम वैकेंसी लेके आएंगे और इसमें इस प्रकार के, अब की बार हमने इसमें कुछ संशोधन किए हैं, कुछ चीज़ें ऐड करी है, जैसे कंप्यूटर का पोर्शन ऐड किया है, एज का जो एरिया है, क्राइटेरिया, उसको भी उन्होंने जोड़ा है। तो ये चीज़ें आपको पहले से आगाह कर दी गई है, बता दी गई है। पेपर का जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। अब बात कर लेते हैं कि 2020 में ये वैकेंसी आएगी या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, 90 to 95% ये वैकेंसी 2020 में ही आ सकती है। 2020 में आ सकती है, इसका कारण मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि हर वैकेंसी को करवाने के लिए एक टाइम लगता है। उसका फिजिकल के लिए हमें फिजिकल के लिए उसके केंद्र भी सेट करने पड़ते हैं। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम के लिए जो कंपनियां होती है, जैसे एसएससी करवाए या अब एसएससी किससे करवाए वो उन पर है, तो उनको भी कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है। ठीक है, उनके मेडिकल के लिए हॉस्पिटलों की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक है, एक पूरा टीम तैयार करनी पड़ती है।
पूरा स्टाफ लगाना पड़ता है, सारी चीज़ें होती है। तो ये कोई हथेली में सर सूखने वाला काम तो है नहीं कि इसको फटाफट कर लिया जाए। दूसरी चीज़, अगर हम 2021 में लेके इस वैकेंसी को जाते हैं, तो आप एक चीज़ ये समझिए, पहले है 2016 के अंदर वैकेंसी है, 4-5 साल हो गई। तो इतिहास ये रहा है दिल्ली पुलिस का कि इतना विलम्ब तो कभी हुआ ही नहीं जो अब की बार हो रहा है। तो इतना विलम्ब तो हुआ ही नहीं, तो ये नहीं चाहेंगे कि हम इसमें लंबा विलम्ब लें, लंबा टाइम इसको खींचते चले जाए, क्योंकि 2021 में चलेगी तो फिर 2022 में वैकेंसी लास्ट फाइनल ज्वाइनिंग दी जाएगी। और आप खुद समझ सकते हैं 6-6 साल तक कोई वैकेंसी हो सकती है क्या। तो ये समझने वाली बातें हैं, आप खुद समझदार हैं। तो ये 2020 में इसके 90 से 95% चांसेस वैकेंसी के आने के हैं। दूसरी चीज़, अगर ये 2020 में आएगी तो ये कब तक आ सकती है, जो पहला क्वेश्चन है कब। देखिए दोस्तों, इसका अभी एग्जिट तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आफ्टर लॉकडाउन में अगर मई का महीना हम पी जाते हैं, वैसे जून में चीज़ें एडजस्ट हो पाएगी, जुलाई में कुछ और टाइम इधर उधर का लग जाता है, ठीक है। फिर आप ये मान के चल सकते हैं कि सितंबर तक या अक्टूबर तक इस वैकेंसी का मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन निकल जाना चाहिए। मैं गारंटी के साथ नहीं बता रहा, लेकिन जहाँ तक संभावना बताई जा रही है कि अक्टूबर तक या सितंबर अक्टूबर तक इस वैकेंसी के लॉन्च होने के चांस बन रहे हैं, ठीक है। चलिए, कितने पदों पर, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका मैं भी सही से आंसर नहीं दे पाऊँगा, कोई भी नहीं दे पाएगा इसका आंसर। खुद जो डिपार्टमेंट है वो भी इसका आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आगे से एमएचए से डिले होती है, वहाँ से चीज़ें बताई जाती है कि हम कितने पदों में, हम कितने समर्थ हैं पैसे देने में, क्योंकि यह है कि भर्ती कर लेते हैं, उनको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी। तो ये आगे से डील होती है, वहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कितने पद हो सकता है कि स्टार्टिंग में कम हो, बाद में एंडिंग में और बढ़ा दिया, जैसे 2016 वाली वैकेंसी में किया गया। तो ये चीज़ें बाद की बातें होती हैं, कितने पद आएंगे, लेकिन आप कम से कम ये तो मान सकते हैं कि समथिंग 5,000 से तो इसकी स्टार्टिंग होगी, जिसमें आप गर्ल्स का लगा सकते हैं 33%, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वैकेंसी का शेड्यूल रह सकता है मेरे हिसाब से। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको कुछ थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी। और धैर्य बना के रखिए, स्टडी करते रहिए, पॉजिटिव रहिए और तैयारी करते रहिए अपनी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं। फिर एक नए वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।